ताड़ बिहार की जलवायु में फलने फूलने वाले तमाम वृक्षों में से एक है। इसके जड़ से लेकर पत्ते, फल और फूल भी हमारे लिए कारगर हैं। इसलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बिहार में ताड़ की खेती एवं उनसे जुड़े किसान समुदाय को बढ़ावा देने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण कर यह पाया गया कि यहाँ ताड़ से बनने वाले पौष्टिक उत्पाद एवं उनके व्यवसाय द्वारा किसानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की असीम संभावनाएं हैं। इस संदर्भ में मई के अंतिम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रसर है और हाल में ही वैज्ञानिकों के एक दल को प्रशिक्षण के लिए तमिलनाडु भेजकर इसकी असीम संभावनाओं पर कार्य कर रही है। आइए हम इस लघु वृत्त चित्र में बिहार में ताड़ से बनने वाले उत्पाद और सह उत्पाद की संभावनाओं की चर्चा करते हैं। अपार संभावनाओं से भरे इस ताड़ से अभी बिहार वंचित रहा है। सिर्फ मादक द्रव्य के तौर पर इसका विकृत रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन ताड़ से हम नीरा, गुड़, चीनी, मिश्री, जैम, बिस्किट और केक जैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। इसके अलावा इससे प्राप्त फलों की पैकिंग कर बाजार में बिक्री के लिए भी भेजा जा सकता है। साथ साथ ताड़ के पत्तों और इसके रेशों से हस्तकरघा उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है। आइए अब हम इसके उत्पाद को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ताड़ से प्राप्त होने वाला नीरा एक पौष्टिक पेय पदार्थ है, परंतु पारंपरिक तौर पर जब तक यह पेड़ से उतारा जाता है तब तक यह किण्वित होकर मादक द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें शुद्ध अवस्था में उतारने के लिए मिट्टी के बर्तन जो साधारणतः व्यवहार में लाया जाता है उस पर चूने का लेप लगा देने से किण्वन को रोका जा सकता है, या फिर आइस बॉक्स में भी इसे एकत्रित कर उतारा जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त द्रव्य नीरा होता है। ताड़ प्रायः 50 से 100 फीट तक ऊंचा होता है, इसलिए इस पर बार बार चढ़ने और उतरने में सहूलियत और सुरक्षित होने के लिए पेड़ पर चढ़ने वाला क्लाइंबर भी विकसित किया गया है, जिसके द्वारा कोई भी आदमी ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आसानी से चढ़ सकती हैं। नीरा को पेड़ से उतारने के बाद उसे तुरंत या 2 से 3 घंटे के अंदर कोल्ड चेन में 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देना चाहिए, जिससे कि इसमें किण्वन न हो। इसके अलावा इसे पास्तुरीकरण के बाद बोतल बंदी भी की जा सकती है। स्वाद में भिन्नता लाने के लिए किसी भी फल का रस 10 से 15% तक मिलाया जा सकता है। इस तरह से इन्हें संरक्षित कर कई महीनों तक रखा जा सकता है। नीरा अपने आप में पेय पदार्थ तो है ही, इसके साथ ही इससे कई मूल्य संवर्धित पदार्थों जिसका बाजार में बहुत अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है बनाए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं गुड़, ताल मिश्री, चीनी इत्यादि। इनमें से गुड़ एवं ताल मिश्री को लघु उद्योग के रूप में बागीचे के समीप एक झोपड़ी में भी तैयार किया जा सकता है। गुड़ बनाने के लिए नीरा प्राप्त कर बड़े बर्तन में गाढ़ा होने तक पकाते हैं, जबकि ताल मिश्री बनाने के लिए नीरा को खौलाने के बाद एक विशेष प्रकार के बर्तन जिसमें मोटे धागे जाल की तरह गूंथे रहते हैं में डाल देना चाहिए एवं 40 से 45 दिनों तक उस बर्तन को स्वच्छ जगह पर बालू पर रख दिया जाता है। इस प्रकार नीरा ताल मिश्री में परिणत हो जाता है, जिसे कि स्थानीय स्तर पर भी 600 रुपये किलो की दर से बेचा जा सकता है। नीरा को गुड़ बनाने के बाद इन्हें बड़े बड़े उद्योगों में भेज दिया जाता है और पुनः इसे चूरा बना दिया जाता है एवं विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे जैकेटेड केतली, वाइब्रेटर फिल्टर मशीन, वैक्यूम मशीन, ड्रायर, ग्राइंडिंग मशीन इत्यादि की मदद से चीनी बनाया जा सकता है
जिसकी अच्छी कीमत मिलती है एवं इनकी मांग विदेशों में यूएसए, यूरोप एवं अरब देशों में बहुत अधिक है। इन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पादों में मिश्रित कर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि गुड़ का शुद्धिकरण कर सीधे तौर पर भी इसका केक बनाकर बेचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ताड़ से प्राप्त होने वाले फल के बारे में। हमारे राज्य में ताड़ के कच्चे या अपरिपक्व फलों से कोवा, जिसे दक्षिण भारत में नुंगू एवं अंग्रेजी में आइस एप्पल भी कहा जाता है, यह नारियल के पानी जैसा ही मिठास लिए शरीर में ठंडक पैदा करता है, परंतु यह व्यावसायिक स्तर पर अभी तक नहीं पहुंच पाता। इसे पैकिंग कर बाजार में उतारा जा सकता है एवं लंबे समय तक भी रखा जा सकता है, जिससे कि आइसक्रीम एवं जैम बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कोवा को फ्रूट मिल में क्रश कर पेस्ट बना दिया जाता है एवं उसे अन्य फलों के साथ मिलाकर जूस या विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। ताड़ के फल जब पक जाते हैं तो उनमें हल्का पीला लिए नारंगी रंग का गुदा पाया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल, इसके अलावा कैरोटीन नामक विशेष पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें भी विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ जैसे आरटीएस एवं स्क्वैश बनाए जा सकते हैं। पके हुए फल के बीचों बीच 2, 3 या कभी कभी 4 गुठलियां होती हैं, जिसे मिट्टी में दबाने के बाद रूट ट्यूबर, जिसे घरेलू भाषा में तर्पण भी कहा जाता है, उत्पादित किए जाते हैं। यह भी पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, जिसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन्हें उबालकर या आग पर पकाकर भी खाया जा सकता है। साथ ही साथ इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उबालकर एवं यंत्र में सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है एवं इसका उपयोग कुकीज एवं केक इत्यादि में मिलाकर उनकी पौष्टिकता बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। ताड़ के अखाद्य पदार्थ से भी व्यवसाय की अच्छी संभावना है। जहां एक ओर ताड़ के पत्तों से हस्तकरघा उद्योग स्थापित कर पंखा, चटाई, फलों का डलिया, फैंसी ट्रे, फूल, फूलों की माला इत्यादि अनेक प्रकार के फैंसी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, वहीं ताड़ के पत्तों से लगे डंठल का भी उपयोग खेतों की बाउंड्री या गांव में घरों के घेराबंदी के उपयोग में लाया जा सकता है। डंठल का पिछला भाग जो ताड़ के तने से जुड़ा रहता है, उनका एक बहुमूल्य उत्पाद रेशा तैयार किया जाता है, जिसकी मांग विदेशों में ब्रश बनाने एवं अन्य उत्पाद बनाने के काम में लाया जाता है। निश्चित ही सदियों से बेपरवाह उगने वाला यह ताड़ असीम संभावनाओं का खजाना है और आगामी दिनों में बिहार का कल्प वृक्ष साबित हो सकता है।